हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। यूनिट फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चारों चैप्टर लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। आज हम लोग रिवाइज करेंगे मॉर्फोलॉजी को और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, वो चारों पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी है। तो आप लोग टेलीग्राम को, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आज हम लोग चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूट के बारे में। देखो एनसीईआरटी में हमें 3 प्रकार की रूट बता रखी है, टैप रूट, फाइबरस रूट और एडवेंटिटिस रूट। टैप रूट ये देखने को मिलती है डाइकोट प्लांट में। एग्जांपल हमें एनसीईआरटी में बता रखा है इसका मस्टर्ड प्लांट। फाइबरस रूट मोनोकोट प्लांट में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है इसका वीट। एडवेंटिटिस रूट ये देखने को मिलती है ग्रासिस में, मॉन्स्टेरा में और बनियन ट्री में। रूट हमें 3 प्रकार की बता रखी है एनसीईआरटी में। टैप रूट जो प्रेजेंट होती है डाइकोट प्लांट में और एग्जाम्पल हमें बता रखा है मस्टर्ड प्लांट। फाइबरस रूट ये देखने को मिलती है मोनोकोट प्लांट में। इसका एग्जांपल हमको एनसीईआरटी में बता रखा है वीट। और जो एडवेंटिटिस रूट है ये देखने को मिलती है ग्रासिस में, मॉन्स्टेरा में और बनियन ट्री में। और ये एनसीईआरटी में हमें कुछ डायग्राम बता रखे हैं। ए में बता रखा है हमको टैप रूट, बी में हमको बता रखा है फाइबरस रूट। फाइबरस रूट का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है अभी वीट। और टैप रूट देखने को मिलती है हमें मस्टर्ड प्लांट में। और जो एडवेंटिटिस रूट है ये देखने को मिलती है ग्रासिस में, यहाँ पे दिखा रखा है एडवेंटिटिस रूट। तीनों डायग्राम में एनसीईआरटी में बता रखा है टैप रूट, और बी में दिखा रखा है फाइबरस रूट, और सी में दिखा रखा है एडवेंटिटिस रूट। अब हम पढ़ने वाले हैं रूट के फंक्शंस को। फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। रूट का काम होता है मिट्टी से वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, प्लांट को एंकरेज करना, सहारा प्रदान करना और फूड को स्टोर करना, पीजीआर की सिंथेसिस करना। तो ये रूट के फंक्शन है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। रूट का काम होता है मिट्टी से वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, पीजीआर की सिंथेसिस करना, फूड को स्टोर करना और प्लांट को एंकरेज करना। पीजीआर एनसीईआरटी में 2 प्रकार के बता रखे हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्रमोटर जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, बढ़ा देता है, इसके एग्जांपल है ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। और जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है, इसके एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। पीजीआर के बारे में हम डिटेल में प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप लोग इतना जानो कि पीजीआर 2 टाइप्स के होता है, प्रमोटर और इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ये प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, बढ़ा देता है, एग्जांपल है ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। अब यहाँ पे हमको कुछ रीजन बता रखा है रूट के। रीजन ऑफ रूट्स, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसमें पाई जाने वाली सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करती रहती है। रीजन ऑफ इलोंगेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा रीजन रेस्पॉन्सिबल है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ से रूट हेयर अराइज होता है, रूट हेयर पाए जाते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। और रीजन ऑफ इलोंगेशन, रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए ये रीजन रेस्पॉन्सिबल है। और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसकी सेल्स डिवाइड करती रहती है रिपीटेडली। ये हमें डायग्राम में दिखा रखा है रूट के रीजन को। यहाँ पे दिखा रखा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसकी जो सेल्स है ये डिवाइड कर देती है रिपीटेडली, ताकि रूट सोयल में अपनी जगह बना सके इस तरीके से नीचे को डाउनवर्ड। रीजन ऑफ इलोंगेशन, रूट की लंबाई बढ़ाने के लिए ये रीजन रेस्पॉन्सिबल है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और रूट हेयर अराइज होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन से, तो यहाँ पे दिख भी रहा है रूट हेयर। ये डायग्राम में एनसीईआरटी में बता रखा है, जहाँ पे बता रखा है रीजन ऑफ द रूट टिप। यहाँ पे रूट कैप है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और यहाँ पे रूट हेयर अराइज हो रहा है, यहाँ पे हमें दिख भी रहा है क्लियर। अब हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। देखो रूट मॉडिफाई कर लेती है खुद को, फूड को स्टोर करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटो रूट प्रेजेंट होती है, न्यूमेटोफोर्स रूट राइजोफोरा प्लांट में। सपोर्ट के लिए प्रोप रूट पाई जाती है बनियन ट्री में, और जो स्टिल्ट रूट है ये पाई जाती है मेज में और शुगर केन में। फूड को स्टोर करने के लिए टैप रूट प्रेजेंट होती है कैरेट में और टर्निप में। एडवेंटिटिस रूट प्रेजेंट होती है स्वीट पोटैटो में। तो ये रूट के मॉडिफिकेशन है जो मैं एनसीईआरटी में बता रखे हैं, इसको मैंने फ्लो चार्ट की मदद से आपको समझा दिया है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, सपोर्ट, स्टोरेज और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर रूट प्रेजेंट होती है राइजोफोरा प्लांट में। सपोर्ट के लिए प्रोप रूट पाई जाती है बनियन ट्री में, और जो स्टिल्ट रूट है ये देखने को मिलती है हमें मेज में और शुगर केन में। और जो स्टोरेज के लिए है टैप रूट, ये कैरेट में और टर्निप में। एडवेंटिटिस रूट स्वीट पोटैटो में। अब हम पढ़ते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम का काम होता है ब्रांचिंग को स्प्रेड कराना ब्रांच को, ताकि ब्रांच पे लीव्स, फ्लावर और फ्रूट आसानी से लग सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और स्टेम पे ही नोट्स और इंटर नोट्स भी प्रेजेंट होता है। स्टेम डेवलप होता है जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से। स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड, एक जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से डेवलप होता है स्टेम। स्टेम का मेन फंक्शन होता है स्प्रेडिंग द ब्रांच, ब्रांच को स्प्रेड कराना, जिससे फ्लावर
फ्रूट और लीव्स लग सके आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा। स्टेम में कली भी प्रेजेंट होती है जो टर्मिनल और एक्सिलरी लगी हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम मॉडिफिकेशन बता रखे हैं यहाँ पे। फूड स्टोरेज के लिए कुछ अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जांपल है जेमिकन, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, कोलोकेशिया। प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए स्टेम में थॉर्न प्रेजेंट होता है सिट्रस के और बोगेनवेलिया में। सपोर्ट और क्लाइंबिंग के लिए स्टेम टेंड्रिल देखने को मिलता है हमें कुकुम्बर में, पंपकिन में, वाटरमेलन में और ग्रेप वाइन्स में। फोटोसिंथेसिस के लिए फिलेटेड स्टेम पाया जाता है ओपनसिया में, और जो सिलेंड्रिकल स्टेम है ये देखने को मिलता है यूफोर्बिया में। तो यहाँ पे बता रखा है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम फॉर फूड स्टोर। फूड स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल से जेमिकन, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, कोलोकेशिया। ऐसे ही ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न प्रेजेंट होता है स्टेम पे सिट्रस के और बोगेनवेलिया के। सपोर्टिंग और क्लाइंबिंग के लिए स्टेम टेंड्रिल प्रेजेंट होता है पंपकिन में, कुकुम्बर में, वाटरमेलन में और ग्रेप वाइन्स में। फोटोसिंथेसिस के लिए फ्लैटेंड स्टेम होता है ओपनसिया में, और सिलेंड्रिकल स्टेम होता है यूफोर्बिया में। अब हम पढ़ते हैं लीफ। लीफ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो स्टेम पर लगी होती है। लीफ ओरिजिनेट होती है सूट एपिकल में स्टेम से, और ये अरेंज होती है एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब है जो यंगेस्ट लीफ होती है वो प्रेजेंट होती है टिप पे और अपेक्स ऑफ प्लांट पे। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब है देखो जो यंगेस्ट लीफ है वो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमको दिख रहा है देखो डायग्राम में, यहाँ पे दिख रहा है देखो जो सबसे बड़ी लीफ है ओल्ड लीफ वो पीछे की तरफ होगी, उसके बाद उससे थोड़ी छोटी, फिर और छोटी, और जो बिल्कुल यंग लीफ है वो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होगी। तो ये मतलब होता है एक्रोपिटल ऑर्डर का। जो यंग लीफ है वो प्रेजेंट होती है बिल्कुल टिप पे, और ओल्ड लीफ फिर जो उससे थोड़ी नहीं है, उससे और थोड़ी नहीं, मतलब सबसे पीछे जो लीफ होगी वो ओल्ड लीफ होगी, फिर उसके बाद डेवलप होगी, फिर उसके बाद जो न्यू लीफ है वो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होती है इस तरीके से। इसका मतलब है एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होना। लीफ के 3 पार्ट हमको बता रखे हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ के कुछ पार्ट बता रखे हैं हमें एनसीईआरटी में, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। लेमिना ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। ये पेटियोल का काम होता है लेमिना को संभाले रखना, होल्ड ब्लेड और होल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड। लेमिना को लीफ ब्लेड भी बोला जाता है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना। लीफ बेस, सीथिंग लीफ बेस देखने को मिलता है मोनोकोट्स में, और जो पैलवाइनस लीफ बेस है ये प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट में। ये पार्ट है लीफ के, लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना। लेमिना ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, और पेटियोल का काम है लेमिना को संभाले रखना। लीफ बेस सीथिंग होता है मोनोकोट्स में, और पलवाइनस लीफ बेस होता है लेग्यूमिनस प्लांट में। ये डायग्राम में एनसीईआरटी में दिखा रखा है। यहाँ पे देखो लेमिना, ये लेमिना ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है, तो ये दिख रहा है ग्रीन पार्ट। इसके बाद है लीफ बेस। लीफ बेस का काम होता है लीफ को प्लांट स्टेम से जोड़े रखना, और पेटियोल का काम है लेमिना को संभाले रखना। तो ये दिख रहा है यहाँ पे पेटियोल, और यहाँ पे दिख रहा है हमें लीफ बेस, ये स्टेम है। लीफ बेस का काम है पत्ती को स्टेम से जोड़े रखना, और पेटियोल लेमिना को संभाले रखना, और लेमिना ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है, ये दिख रहा है ग्रीन। अब है वेनेसन। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लेमिना ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड वेनेसन। लेमिना पे वेन और वेनलेट का क्या अरेंजमेंट है उसको बोला जाता है वेनेसन। वेनेसन 2 प्रकार का बता रखा हमें, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेसन ये देखने को मिलता है हमें डोर्सीवेंट्रल लीफ में। डाइकोट प्लांट की जो लीफ है उन्हें बोला जाता है डोर्सीवेंट्रल लीफ। रेटिकुलेट वेनेसन डोर्सीवेंट्रल लीफ में प्रेजेंट होता है। इसमें वेनलेट एक नेटवर्क सा बना लेती है लेमिना पे। अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेसन को। पैरेलल वेनेसन में वेन रन होती है पैरेलल टू ईच अदर, जैसे लीफ है इस टाइप से वेन अरेंज होती है पैरेलल वेनेसन में। अभी डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और पैरेलल वेनेसन ये देखने को मिलता है हमें मोनोकोट प्लांट्स की लीफ में, जिन्हें बोला जाता है आइसोबायलेटरल लीफ। अगर लिखा हुआ आगे आइसोबायलेटरल लीफ तो समझ लेना वहाँ पे पैरेलल वेनेसन मोनोकोट्स की बात हो रही है, मोनोकोट प्लांट्स की। रेटिकुलेट वेनेसन ये देखने को मिलता है हमें डाइकोट और डोर्सीवेंट्रल लीफ में। देखो यहाँ पे दिखा रखा है एनसीईआरटी में डायग्राम, यहाँ पे दिखा रखा है रेटिकुलेट वेनेसन, और यहाँ पे दिखा रखा है हमें पैरेलल वेनेसन। यहाँ पे वेन का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है कि पैरेलल है। इस टाइप से आप लोग एनसीईआरटी को खोल के देखना, दोनों डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है। और यहाँ पे वेन और वेनलेट एक नेटवर्क सा बना रही है, पहले ऐसे और फिर इधर को वेन फैली है, और फिर इस तरीके से आपको ये जाल सा दिख रहा होगा डायग्राम में, इसे बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेसन। और यहाँ पे वेन पैरेलल होती है एक दूसरे के, ये डायग्राम में दिख भी रहा होगा यहाँ पे भी आपको, इस टाइप से वेन अरेंज है एक दूसरे के। तो ये है पैरेलल वेनेसन और इधर है रेटिकुलेट। ये दोनों डायग्राम में एनसीईआरटी में बता रखा है। बी में दिखा रखा है रेटिकुलेट और सी में दिखा रखा है हमको पैरेलल वेनेसन। अब हम देखते हैं लीफ के प्रकार को, टाइप्स ऑफ लीफ। 2 प्रकार की बता रखी है बी में एनसीईआरटी में, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड लीफ फर्दर 2 प्रकार की होती है,
पिनेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ ये प्रेजेंट होती है नीम में और ये पाई जाती है सिल्क कॉटन में। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ सिंपल लीफ देखने को मिलती है मैंगो में और गुआवा में। ये डायग्राम दिखा रखा है हमें, ए में दिखा रखा है पिनेटली कंपाउंड लीफ जो नीम में प्रेजेंट होती है नीम प्लांट में, और ये दिखा रखा है सिल्क कॉटन को पाल्मेटली कंपाउंड लीफ बी में। अब है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी भी में 3 प्रकार की बता रखी है, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। लीव्स का क्या अरेंजमेंट है स्टेम पे और ब्रांच में, इसको बोला जाता है फाइलोटैक्सी। और फाइलोटैक्सी के 3 प्रकार बता रखे हैं हमें, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। एग्जाम्पल आप लोग इनके याद कर लेना, तीनों फाइलोटैक्सी के नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्पल से। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी ये देखने को मिलती है हमें चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट में। अल्टरनेट इसमें सिंगल लीफ अराइज होती है ईच नोड से और ये अल्टरनेट मैनर में लगी होती है। अपोजिट की बात करें तो एक नोड से लीफ का पेयर अराइज होता है और ये एक दूसरे के अपोजिट में लगा होता है। अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे तीनों फाइलोटैक्सी के। और ये अपोजिट के एग्जाम्पल है केलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट। केलोट्रोपिस में और गुआवा प्लांट्स की जो लीफ है वो लगी होती है अपोजिट एक दूसरे के। वर्ल्ड की बात करें तो इसमें 2 से ज़्यादा लीव्स अराइज होती है एक नोड से और ये एक वर्ल सा बना लेती है। एग्जाम्पल है अलिस्टोनिया। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी ये देखने को मिलती है चाइना रोज में, मस्टर्ड प्लांट में और सनफ्लावर प्लांट में। अपोजिट की बात करें तो देखने को मिलती है केलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट्स में, वर्ल्ड इसका एग्जाम्पल है अलिस्टोनिया। ये दिखा रखा है देखो यहाँ पे चाइना रोज, इसमें सिंगल लीफ अराइज होती है एक नोड से। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी को दिखा रखा है यहाँ पे, सिंगल लीफ अराइज होती है इस नोड से और अल्टरनेट मैनर में आपको लगी हुई दिख रही होगी इस तरीके से, एक नोड से एक लीफ अराइज होगी। और गुआवा प्लांट में क्या होता है, एक नोड से 2 लीफ अराइज होती है और ये अपोजिट में लगी होती है एक दूसरे के। ऐसी ऊपर वाली लीफ लगी है, ऐसी ये लगी है, जो नई लीफ अराइज होगी वो भी एक दूसरे के अपोजिट में लगी होगी इस तरीके से। एग्जाम्पल है गुआवा प्लांट्स की लीफ अपोजिट लगी होती है। और नेक्स्ट जो है ये दिखा रखा है हमको अलिस्टोनिया, यहाँ पे 2 से ज़्यादा लीफ अराइज होती है एक नोड से और वर्ल सा बना लेती है। तो डायग्राम में दिख रहा है कितनी सारी लीफ अराइज हो रही है एक नोड से, ऐसे ऊपर है। अगर इससे ऊपर ग्रो करेगा प्लांट तो यहाँ भी एक वर्ल से बनेगा लीफ का। एग्जाम्पल है वर्ल का अलिस्टोनिया। और ये हमको दिखा रखी है डिफरेंट टाइप की फाइलोटैक्सी एनसीईआरटी में तीनों। ए में हमको दिखा रखा है अल्टरनेट, बी में अपोजिट, सी में दिखा रखा है वर्ल, चाइना रोज, गुआवा और अलिस्टोनिया। फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल आप लोग इनके जरूर याद कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फाइलोटैक्सी से नीट एग्जाम में। अब हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलावा भी लीव्स कुछ फंक्शन है जो परफॉर्म करती है, जिनमें पहला है क्लाइंबिंग और सपोर्ट के लिए टेंडल प्रेजेंट होते हैं पी में, डिफेंस के लिए और प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन पाए जाते हैं कैक्टस प्लांट में। ये लीफ मॉडिफिकेशन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टोरेज के लिए फ्लैश लीव्स प्रेजेंट होती है ओनियन में और गार्लिक में। फोटोसिंथेसिस के लिए पेट्यूल एक्सपेंड कर जाता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में, क्योंकि जो इसमें लीव्स होती है वो स्मॉल होती है और शॉर्ट लाइव्ड होती है। ऐसे अगर बात करें पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये भी लीव्स के मॉडिफिकेशन है। वीनस फ्लाई ट्रैप मॉडिफिकेशन है लीव्स के। और फोटोसिंथेसिस के लिए पेट्यूल एक्सपेंड कर जाता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में, इसमें लीव्स स्मॉल होती है और शॉर्ट लाइव्ड होती है। फूड को स्टोर करने के लिए फ्लैश लीव्स प्रेजेंट होती है ओनियन में, गार्लिक में। डिफेंस के लिए या प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन कांटे ये प्रेजेंट होता है कैक्टस में। और क्लाइंबिंग के लिए टेंडल प्रेजेंट होता है टी में। ये दिखा रखा है देखो, सपोर्ट के लिए टेंडल प्रेजेंट होता है पी में। ये लीफ टेंडल दिखा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा रखा है कैक्टस को। डिफेंस के लिए और प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन प्रेजेंट होते हैं कैक्टस में। यहाँ पे दिखा रखा है लीफ मॉडिफाई इनटू स्पाइन, ये कांटे दिख रहा है लीफ में, तो लीफ ने मॉडिफाई कर रखा है खुद को डिफेंस के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे लीफ टेंडल दिखा रखा है। और फूड स्टोर के लिए फ्लैश लीफ देखने को मिलती है हमें ओनियन में, गार्लिक में, तो यहाँ पे दिखा रखा है फ्लैश लीफ। और ये मॉडिफिकेशन है लीव्स के। ये में दिखा रखा है सपोर्ट के लिए टेंड्रिल, प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन और स्टोरेज के लिए फ्लैश लीव्स। यहाँ पे दिखा रखा है पी, कैक्टस और ओनियन। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट को बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप्स का बता रखा है हमें एनसीईआरटी में, रेसमोस और साइमोस। रेसमोस में मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, जबकि इसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाता है फ्लावर में, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड होती है और यहाँ पे होती है ग्रोथ अनलिमिटेड। रेसमोस में फ्लावर बोर्न होते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में रेसमोस में, और साइमोस में बोर्न होता है बेसिपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर मैंने आपको बता दिया था, यंगेस्ट लीव्स जो प्रेजेंट होती है टिप पे, ऐसे यंगेस्ट फ्लावर जो प्रेजेंट होगा टिप पे प्रेजेंट होता है रेसमोस में, और इसका जस्ट अपोजिट होता है बेसिपिटल ऑर्डर। ये डायग्राम दिखा रखा है हमें एनसीईआरटी में, यहाँ पे दिखा रखा है रेसमोस और इसके नीचे दिखा रखा है हमको साइमोस। अब हम पढ़ते हैं फ्लावर्स के बारे में।
फ्लावर की स्टडी को बोला जाता है एंथोलॉजी। रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में और हाईली कंडेंस एंड मॉडिफाइड सूट। फ्लावर जो है हाईली कंडेंस और मॉडिफाइड सूट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, और फ्लावर की स्टडी को बोला जाता है एंथोलॉजी। फ्लावर में 4 वर्ल प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं एसेसरी और 2 होते हैं रिप्रोडक्टिव। एसेसरी वर्ल के एग्जाम्पल है कैलिक्स और कोरोला, और जो रिप्रोडक्टिव वर्ल है इसके एग्जाम्पल है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। 4 वर्ल होते हैं फ्लावर में, 2 एसेसरी 2 रिप्रोडक्टिव। एसेसरी होते हैं कैलिक्स और कोरोला, कैलिक्स बना होता है सेपल से मिलकर और कोरोला बना होता है पेटल से मिलकर। ऐसी बात करें रिप्रोडक्टिव की, रिप्रोडक्टिव वर्ल के एग्जाम्पल है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम बना होता है स्टेमन से मिलकर और गाइनोसियम कॉर्पल से और पिस्टिल से। पिस्टिल के 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और स्टेमन के पार्ट होते हैं एंथर और फिलामेंट। अब यहाँ पे हमें बता रखा है सिमेट्री के बारे में। फ्लावर में कुछ सिमेट्री देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री जिसे बोला जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और बायलेटरल सिमेट्री, और एक बता रखा है हमें एसिमेट्रिक, इरेगुलर और नो सिमेट्री। देखो जो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री है ये देखने को मिलती है हमें धतूरा, चिली और मस्टर्ड फ्लावर में। बायलेटरल सिमेट्री ये देखने को मिलती है पी, बीन, कैसिया और गुलमोहर के फ्लावर्स में। और कैना जो फ्लावर है, कैना का फ्लावर, इसमें ना तो रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना ही बायलेटरल, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसिमेट्रिक, इरेगुलर और नो सिमेट्री। तो सिमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नीट में आपके। एग्जाम्पल आप लोग याद रखोगे, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है धतूरा, चिली और मस्टर्ड फ्लावर्स में, और पी, बीन, कैसिया, गुलमोहर में बायलेटरल सिमेट्री, और कैना फ्लावर ये इरेगुलर और कोई भी सिमेट्री नहीं देखने को मिलती, ना ही रेडियल ना ही बायलेटरल। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखोगे तीनों के। नेक्स्ट अब यहाँ पे बता रखा है हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर और ईपीगाइनस फ्लावर के बारे में। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होती है और पेरीगाइनस में ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है। ईपीगाइनस फ्लावर में इन्फीरियर ओवरी, ओवरी सुपीरियर होती है हाइपोगाइनस में। इसमें क्या होता है, गाइनोसियम ऑक्यूपाई करती है हाईएस्ट पोजीशन, और जो अदर पार्ट है वो सिचुएटेड होता है गाइनोसियम के नीचे। इसमें क्या होता है, पेरीगाइनस में ओवरी प्रेजेंट होती है हाफ इन्फीरियर, और यहाँ पे गाइनोसियम और अदर पार्ट जो होते हैं वो सेम लेवल पे सिचुएटेड होता है। डायग्राम अभी हम लोग देखेंगे आगे। एपीगाइनस में क्या होता है, अदर पार्ट ये अबव होते हैं ओवरी के। हाइपोगाइनस के एग्जांपल हमको बता रखे हैं मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज। पेरीगाइनस के एग्जांपल बता रखे हैं पलम, रोज एंड पीच, और एपीगाइनस के एग्जांपल है गुआवा, कुकुम्बर, रे फिलोरेटो, सनफ्लावर। हाइपोगाइनस यहाँ पे ओवरी सुपीरियर प्रेजेंट होती है, पेरीगाइनस फ्लावर में ओवरी हाफ इन्फीरियर और एपीगाइनस में इन्फीरियर। एग्जांपल मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज हाइपोगाइनस के, और पेरीगाइनस के पलम, पीच और रोज। गुआवा, कुकुम्बर और रे फिलोरेट ऑफ सनफ्लावर इन्फीरियर ओवरी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 2020 में इन्फीरियर ओवरी के एग्जाम्पल से, और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस से। ये डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में। यहाँ पे दिखा रखा है हाइपोगाइनस ओवरी सुपीरियर, यहाँ पे ओवरी हाफ इन्फीरियर दिखा रखा है बीच में, और यहाँ पे दिखा रखा है एपीगाइनस ओवरी इन्फीरियर। पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑन टेलेमस, यहाँ पे दिखा रखा है हाइपोगाइनस ए में, और बी सी में दिखा रखा है हमको पेरीगाइनस, और यहाँ पे दिखा रखा है डी में एपीगाइनस। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो स्टेमन प्रेजेंट होती है या कॉर्पल। बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो स्टेमन और कॉर्पल दोनों प्रेजेंट होती है सेम फ्लावर में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो स्टेमन या कॉर्पल प्रेजेंट होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन और कॉर्पल दोनों प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बड इज नोन एज एस्टिवेशन। सेपल का या पेटल का क्या अरेंजमेंट है फ्लोरल बड में, इसी को बोला जाता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन 4 प्रकार का बता रखा है हमें, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। वेक्सिलरी का दूसरा नाम है पेपिली ओनेसियस। वेलवेट एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड इस प्रकार का जो एस्टिवेशन है ये देखने को मिलता है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन में, और जो इम्ब्रिकेट है इसके एग्जाम्पल है कैसिया गुलमोहर, वेक्सिलरी, और इसे पेपिली ओनेसियस भी बोला जाता है, ये आप लोग ध्यान रखोगे पी में और बीन में। वेलवेट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, इम्ब्रिकेट, कैसिया गुलमोहर और वेक्सिलरी पी और बीन। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम बना होता है स्टेमन से मिलकर और गाइनोसियम कॉर्पल से मिलकर। कॉर्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और स्टेमन के होते हैं 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम। एंड्रोसियम ये बना होता है स्टेमन से और गाइनोसियम कॉर्पल से। कॉर्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और स्टेमन के एंथर और फिलामेंट। अब हम पढ़ते हैं प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स का क्या अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर, इसे बोला जाता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के कुछ एग्जांपल हमको बता रखे हैं और ये कुछ टाइप्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में। मार्जिनल ये देखने को मिलता है पी में, एक्साइल प्लेसेंटेशन
ये प्रेजेंट होता है टोमेटो, लेमन और चाइना रोज में। पेराइटल मस्टर्ड में और आर्जिमोन में। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन ये देखने को मिलता है डायंथस प्रिमरोज में और बेसल सनफ्लावर में, मेरीगोल्ड में। ये प्लेसेंटेशन के कुछ टाइप है, मार्जिनल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। ये 4-5 प्रकार में एनसीईआरटी में बता रखे हैं। मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी, एक्जाइल, टोमेटो, लेमन और चाइना रोज। पेराइटल के एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्जिमोन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है डायंथस प्रिमरोज में और बेसल प्लेसेंटेशन ये देखने को मिलता है हमें सनफ्लावर, मेरीगोल्ड में। ये डायग्राम भी दिखा रखा है एनसीईआरटी में कुछ। यहाँ पे दिखा रखा है मार्जिनल और यहाँ पे दिखा रखा है एक्जाइल। टोमेटो, लेमन, चाइना रोज में प्रेजेंट होता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल पी में और पेराइटल सी में दिखा रखा है और यहाँ पे दिखा रखा है फ्री सेंट्रल और यहाँ पे दिखा रखा है बेसल। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन ए में दिखा रखा है मार्जिनल, बी में एक्जाइल, सी में पेराइटल, डी में फ्री सेंट्रल और ई में दिखा रखा है बेसल। ये दिखा रखा है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन को, मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। और लास्ट में हमें बता रखा है इस चैप्टर में फ्रूट के बारे में। देखो फ्रूट मिलकर बना होता है पेरिकार्प से, जिसे बोला जाता है फ्रूट वॉल, और सीड से। कोई भी फ्रूट है वो मिलकर बना होता है पेरिकार्प से, और पेरिकार्प को भी बोला जाता है फ्रूट वॉल और सीड से। सीड कोट पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और फ्लेसी भी। फ्लेसी पेरिकार्प प्रेजेंट होती है ड्राई में, मैंगो में और ऑरेंज में। ड्राई पेरिकार्प ये प्रेजेंट होती है मस्टर्ड में, ग्राउंडनट में। ऐसे सीड मिलकर बना होता है सीड कोट से और एम्ब्रियो से। सीड कोट की जो आउटर लेयर है इसे बोला जाता है टेस्टा और इनर लेयर को बोला जाता है टेगमेन। एम्ब्रियो में आते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल से रूट अराइज होती है और प्लूम्यूल से स्टेम अराइज। कोटिलिडन 1 प्रेजेंट होता है मोनोकोट में। एग्जाम्पल है जैसे वीट में और मेज में एक कोटिलिडन प्रेजेंट होता है और 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं ग्राम में और पी में। तो ये चार्ट बता रखा है फ्रूट का। फ्रूट मिलकर बना होता है फ्रूट वॉल से और सीड से। फ्रूट वॉल ड्राई भी हो सकती है और फ्लेसी भी। ड्राई प्रेजेंट होती है मस्टर्ड में, ग्राउंडनट में और फ्लेसी गुआवा में, मैंगो में एंड ऑरेंज में। ऐसी बात करें सीड की तो सीड मिलकर बना होता है सीड कोट से और एम्ब्रियो से। सीड कोट की आउटर लेयर है टेस्टा, इनर लेयर है टेगमेन। एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन। कोटिलिडन 1 प्रेजेंट होता है मोनोकोट में। वीट में और मेज में 1 कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। ग्राम में और पी में 2 कोटिलिडन होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करें तो रेडिकल से रूट अराइज होती है और प्लूम्यूल से स्टेम। अब यहाँ पे बता रखा है हमें एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है एंडोस्पर्मिक सीड के या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के। एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं इनमें फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में। एग्जाम्पल है बार्ले, मेज और वीट। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इसके एग्जाम्पल है ऑर्किड, पी, बीन और ग्राम। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इनमें जो फूड स्टोर होता है वो होता है कोटिलिडन में। एंडोस्पर्मिक सीड में फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में कोटिलिडन में। एग्जाम्पल आप लोग दोनों के ध्यान रखना, बार्ले, मेज और वीट एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल से, और ये ऑर्किड, पी, बीन और ग्राम नॉन एंडोस्पर्मिक के। यदि फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो इस प्रकार के फ्रूट को बोला जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट से क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2019 में। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का बनाना। तो अब इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर रिवाइज किया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। फैमिली वगैरह रह गई है, फैमिली वगैरह हम नेक्स्ट किसी वीडियो में पढ़ लेंगे। नोट्स वगैरह आपको डाउनलोड करने तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कल हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।